हेलो स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 11 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ वर्ड आंदा है लग्रांजीज मीन वैल्यू भी डिफरेंशिएबिलिटी आता है तो कॉची दे विच भी आता है तो रोल्स विच भी आता है। कोची खैर सिलेबस नहीं हैगी 12th दे तो फिर एक कस्टमरी हो जाता कि तुहानू डिफरेंशिएबिलिटी दस दी जाए तुहाडे को। ठीक है जी, तो ये मैं मन के चलदा कि वट इज़ डेरीवेटिव तुसीं देखिया होएगा। उस तो बाद सीधा ही मैं टेंजेंट डिफाइन करती सी कि हुण आपां जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ये देखिए जी तुहाडे को। ठीक है जी, सो डेरीवेटिव की डेफिनेशन वही है जी जी पुरानी है। बट जिन्हें नहीं देखा वट इज़ डेरीवेटिव प्लेलिस्ट चो जाके देखो पहला। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। अगर ए एक्स ए प्लस एच पुट कर देना, ठीक है, तो एच इज़ वेरी स्मॉल है जी, तो फिर इत्थे पुटिंग हो जाती है, इत्थे कच है। ये साडी एक नवी डेफिनेशन आ गई। ठीक है जी, उस तो बाद जे एक्स अप्रोचेज टू 0 नैगेटिव ले लीए तो लैफ्ट डेरीवेटिव आ जाता, जे पॉजिटिव ले लीए तो राइट डेरीवेटिव आ जाता। जरूरी नहीं कि आ डेफिनेशन लानी आ भी राइट और लैफ्ट उत्ते लग सकती हैगी है। सो ये डेफिनेशंस ने, डेफिनेशंस बारे तुहानू पता है। ठीक है जी, बट फिर भी एक कस्टमरी भी 5-4 क्वेश्चन तुहानू सॉल्व कर दिते जाण कि इधर किते ड्राइवेबल लिखा जाता, डिफरेंशिएबिलिटी बाय डेफिनेशन लिखी जाती है तो आपां नू पता होवे। सो ये लैक्चर बिल्कुल मुश्किल नहीं है, पर फिर भी मैं इस विच तुहानू 2-3 ग्रेडेड क्वेश्चन कराऊँगा जिहड़े तुहानू पेपर विच लभदे हैगे आ तुहाडे कोल। ठीक है जी, इत्थे मैं थोड़ी जी आस रखदा भी जिहड़ा तुहानू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और तुहानू जिहड़ा एब्सोल्यूट फंक्शन 11 के फंक्शनस ने उन्हां दे बारे तुहानू कुछ आइडिया होवे, ऐसा ना होवे कि असीं ब्लैंक होइए। ठीक है जी, सो ये सानू हो गया जी। हुण आपां नू क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन आ गया, कहंदा फंक्शन इज़ नॉट ड्राइवेबल। ठीक है जी, सो आपां की करना है, आपां नॉट ड्राइवेबल एट एक्स इक्वल टू 2 असीं की करना है लैफ्ट डेरीवेटिव। सो 2 ते है एक्स अप्रोचेज टू 2 नैगेटिव। ठीक है जी, 2 का नैगेटिव 2 का पॉजिटिव देख ली, गल खत्म है। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, तुसी चाहे एच वाली डेफिनेशन ला लो जी, चाहे तुसी वो ला लो। सो एफ ऑफ ए कौन है 2 है जी, सो आ डेफिनेशन लगा ली। तो जे आप डेफिनेशन लगा ली, इत्थे 2 नैगेटिव एफ ऑफ एक्स तुहाडे क्वेश्चन च 2 नैगेटिव ते 2 नैगेटिव ते तुहाडा आंसर आए। एफ ऑफ 2 हमेशा इक्वल वाले च भरना है, एफ ऑफ 2 इस च भरया जाऊगा जी। जो इस च भरोगे सो 2 इंटू 2 माइनस 3, सो 1 आएगा। सो इत्थे 1 आएगा, नीचे x माइनस 2। सो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 नैगेटिव, ऊपर x माइनस 2 नीचे x माइनस 2 कैंसल हो गया और आंसर साडा 1 आ गया तुहाडे कोल। ठीक है जी, मेरा ख्याल है किसी को कोई दिक्कत है नहीं। सो अगर आप राइट लिख ली आप, ठीक है जी, जोड़ा है तुहाडे पास, तो मैं इत्थे ना सिंबल गलत पाता, मैं इत्थे लैफ्ट लिखा है तो इत्थे मैं एफ पाना है। ठीक है जी, एफ है ना, सो दोनों आर पाते। सो राइट डेरीवेटिव एफ डैश का। सो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव। ठीक है जी, 2 पॉजिटिव होगी तो यदा मतलब होया एफ ऑफ एक्स फार्मूला तो ही है माइनस एफ ऑफ 2 नीचे एक्स माइनस 2। अब लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव वाला आ उठाना जी 2x माइनस 3, एफ ऑफ 2 हमने निकालिया सी 1 नीचे x माइनस 2। सो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव, 2x माइनस 4 नीचे x माइनस 2, कॉमन निकाल लो, ये कैंसिल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली लिमिट हम पर ही नहीं जानी। सो ये 2 आ जाएगा जी तुहाडे कोल। हुण तुसीं की कीता, तुसीं राइट हैंड डेरीवेटिव एट 2 कीता ते लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव एट 2 कीता, ये बराबर नहीं आए। ठीक है, सो ठीक है जी, सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरीवेटिव। सो इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। सो ये सानू समझ आ गया। ठीक है जी, सो आवाज़ तो बाहरली ना चाहती, हनेरी चल रही है, खिड़कियाँ खड़क रही ने तुहाडे को। ठीक है, सो आप क्वेश्चन पर फोकस करिए। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल
ਹੁਣ ਆਪਣੇ को क्वेश्चन आ गया कहता भी जोड़ा है फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है जी। सो कॉन्टीन्यूस है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो ये पेपर च शॉर्ट क्वेश्चन भी आया, पेपर च बड़ा क्वेश्चन भी आया। जे तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो तुसी सिंपली देखो तुसी एफ लिया और पेपर च शॉर्ट ज़्यादा आंदा जी, इस करके ये एक्सप्लेनेशन बहुत है। ठीक है, ये होंगी है वाई इज इक्वल टू एक्स, ये होंगी है वाई इक्वल टू नैगेटिव एक्स, ये जीरो होंदा है। तो ये जी बिना हाथ चुक के ग्राफ, सो पहले नंबर पर कॉन्टीन्यूस कर्व है, दूजे नंबर कॉन्टीन्यूस कर्व है, मतलब इट इज़ कॉन्टीन्यूस। इन्ना क एक्सप्लेनेशन बहुत होंगी है क्योंकि ये कर्व कितने टुटती नहीं, इन्हें चली जाना है। जोड़ा दूसरा ऑप्शन हैगी है तुहाडे कोल, ठीक है, तो उहदे विच की करना है आपां, ये हैगा एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो देयर इज़ कॉर्नर, और तुसी याद रखना एट कॉर्नर डिफरेंशिएबिलिटी फेल्स। फिर रूल है किसी भी कर्व विच अगर कॉर्नर आ जाता है, ठीक है, किसी भी कर्व के विच अगर कॉर्नर आ जाता है तो डिफरेंशिएबिलिटी फेल होती है। सो अगर ये दो चीज़ां तुसी कर लोगे तो तुहाडा शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन और 2 मार्क क्वेश्चन जोड़ा है वो आराम नाल अटैम्प्ट हो जाएगा जी, ये कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। ठीक है जी। हुण आ गया कि जे तुसी कहो मैनू 4 मार्क्स क्वेश्चन आया सर ट्रेडिशनली किद्दां अटैम्प्ट करना है। सो दोनों तरीके पता होण। देखो तो 1 नंबर का क्वेश्चन आया तुसी ट्रेडिशनली अटैम्प्ट करो, फिर की होएगा, फिर तुसी 5-6 मिनट खराब कर दोगे। 5-6 मिनट खराब होने का मतलब है तुसी क्वेश्चन पक्का छड्ड के आओगे पेपर के विच। देखो जे तो सारा आंदा ही ना हो फिर तो वैसे ही मौजां, टाइम ही टाइम है। टाइम सिर्फ उस बच्चे को घटता होंगे जिसनों सारा पेपर आता होंगे, जिन्होंने पेपर ही अद्धा आता उसको तो वैसे ही दुगना टाइम होंदा है। ठीक है जी। सो ट्रेडिशनली आपां क्या करना है, ट्रेडिशनली एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो लानी है, तो आप स्कैच बदल के लैने तुहाडे को। ठीक है जी। सो ट्रेडिशनली जोड़ा है असी एफ एक्स की डेफिनेशन खोल लाँगे, एक्स वैन एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, नैगेटिव एक्स वैन एक्स दैन ज़ीरो। एक आधी डेफिनेशन है एब्सोलूट फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक हो गया जी। सो एब्सोलूट फंक्शन की डेफिनेशन है, तो जे मैं कहां लिमिट एक्स अप्रोचिज टू ज़ीरो पॉजिटिव एफ एक्स, तो तुसी की लिखोगे लिमिट एक्स अप्रोचिज टू ज़ीरो पॉजिटिव, जी पॉजिटिव तो कौन है एक्स, एक्स अप्रोचिज ज़ीरो तो आंसर ज़ीरो। लिमिट एक्स अप्रोचिज टू ज़ीरो नैगेटिव एफ एक्स, एक्स अप्रोचिज टू ज़ीरो नैगेटिव एफ एक्स। ठीक है जी। तो ये वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल लिमिट एक्स अप्रोचिज टू ज़ीरो नैगेटिव, तो नैगेटिव एक्स लै लो, जीरो नूं की कहंदी है, जीरो तो जीरो ही होना, तो एफ ऑफ ज़ीरो इत्थे ज़ीरो फिल करोगे, सो ज़ीरो, देयरफॉर कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। सो इन्नी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। मैं कलर चेंज किया जी, शॉर्टकट मैं दूजे नाल लिखिया तां जो तुहानूं क्लीयर हो जाए। ठीक है जी। सो इस तो बाद है क्वेश्चन अपना एक, तो अगर आप देखिए तुहाडे कोल अगे डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन देखिए। सो डिफरेंशिएबिलिटी दे विच की है, मैं लैफ्ट डेरिवेटिव लेना एट एफ इक्वल टू ज़ीरो, लिमिट में एक्स इक्वल टू ज़ीरो, लैफ्ट है तो ज़ीरो तो नैगेटिव पा देना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो लिखूँगा, नीचे एक्स माइनस ज़ीरो लिखूँगा। हुण तुसी देखो लिमिट एक्स अप्रोचिज टू ज़ीरो नैगेटिव एफ ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो इच डालोगे ज़ीरो, ओ सॉरी एफ ऑफ ज़ीरो तो अगे एफ ऑफ एक्स नैगेटिव तो ये थोड़ा नैगेटिव एक्स, एफ ऑफ एक्स नैगेटिव वैल्यू तो नैगेटिव एक्स है, माइनस एफ ऑफ ज़ीरो नीचे एक्स, कैंसल हो गया, -1 आ गया। ठीक है जी। सो ये चीज़ होगी जी। सो इस तो अगे अगर आप देखिए आप राइट डेरिवेटिव देखिए, नहीं तो उन्होंने कॉर्नर वाला कंसैप्ट आंदा ना सी, अगर आप राइट डेरिवेटिव लिखिए, राइट डेरिवेटिव एट ज़ीरो, सो लिमिट एक्स अप्रोचिज टू ज़ीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, नीचे एक्स माइनस ज़ीरो। हुण अगर राइट ते देखिए तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ देखो जी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हैगी है जी एक्स हैगी है, तो इत्थे आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिज टू ज़ीरो पॉजिटिव एक्स माइनस ज़ीरो, नीचे एक्स, सो एक कैंसल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा।
तो ਇਹਦਾ मतलब क्या होया, ਇਹਦਾ मतलब ये होया भी लेफ्ट डेरिवेटिव एट जीरो नॉट सेम एज राइट डेरिवेटिव एट जीरो, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। ठीक है, हुण मेरी गल ध्यान नाल सुनियो, जदों असी लग्रांजीस थ्योरम कर रहे होइए, असी तुहाडे कोल रोल्स थ्योरम कर रहे होइए, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए उसका ग्राफ बना के रीजन लिखो, दैट्स ओके। ट्रेडिशनली 4 नंबर का सवाल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, सही टाइम पे सही सिचुएशन विच सही डिसीजन लेना है। ये नहीं है 1 नंबर की थां ते 4 वाले करी जाओ, 4 की थां ते 1 वाले, बाद कहो जी मेरा पेपर रह गया। ठीक है जी, सो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है तुहाडे कोल। सो एल एफ डैश जीरो बराबर है तुहाडे कोल आ वाली चीज़, फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया जी। सो एक्स इक्वल टू जीरो जोड़ा है तुहाडे कोल नॉट डिफरेंशिएबल है। हाँ जी, हुण आपां देखिए तुहाडे कोल अगला क्वेश्चन। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन से कुछ नहीं है, नथिंग बट वो एक डेफिनेशन है, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। फंक्शन इज़ नाइदर कंटिन्यूज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है जी, देखो मैं तुहानू सिंपल एक चीज़ दिखागा। सब तो पहला लिमिट होंदी है। ठीक है जी, सब तो पहला लिमिट होंदी है तुहाडे कोल। ठीक है, तो वो अगर आप एक सीरियल लैके चलीए, ध्यान नाल देखो, सब तो पहला लिमिट है, ये थोड़ी 10th क्लास मान लैने, उस तो बाद कॉन्टीन्यूटी मान लैने, कॉन्टीन्यूटी थोड़ी 12th क्लास मान लैने। ठीक है जी, तो उस तो बाद थोड़ी डिफरेंशिएबिलिटी मान लैने, डिफरेंशिएबिलिटी ये मान लैने थोड़ी ग्रेजुएशन। ठीक है जी, सो मान लो इनू आपां थोड़ी ग्रेजुएशन मान लैने, ग्रेजुएशन होंदी की है 10 + 2 + 3। ठीक है, सो ये थोड़ी मान ली, तो मेरी गल ध्यान ना सुनना, क्योंकि इदा पूरी लाइफ नहीं तुसी भूलोगे कि इन्हां से रिलेशन की है तुहाडे कोल। ठीक है, हुण अगर मैं तुहानू कह देवां, ठीक है, तुसी अगर आपां ध्यान ना कहिए, मैं तुहानू कह दिता कि आ ए परसन है, इसने 10वीं नहीं की, ये 10वीं चो फेल आ। ए परसन है, इसने 10वीं नहीं की, तो तुसी उस तो क्वेश्चन पूछोगे कि 12वीं की है कि नहीं ना। तुसी पूछोगे तो तुसी मूर्ख होगे ना, थोनू पता है 10वीं चो फेल है, क्या तुसी उस तो पूछोगे कि 12वीं की है? नहीं। ਇਹਦਾ मतलब अगर लिमिट फेल है, इट इम्पलाइज कॉन्टीन्यूटी पक्का फेल है। ठीक है जी, अगर थोड़ी लिमिट फेल है, इट इम्पलाइज कॉन्टीन्यूटी फेल है, इस करके टेंशन चकनी नहीं थोड़े पास। ठीक है जी, जे थोड़ी कॉन्टीन्यूटी फेल है, ठीक है, मान लो एक बंदा 12वीं चो फेल आ, तुसी वो तो ग्रेजुएशन पूछोगे ना, तुसी उन्हें पूछोगे भी 10 + 2 + 3 की है ग्रेजुएशन, 15वीं नहीं कहते होंगे। ठीक है, 10 + 2 + 3 होंगी है ग्रेजुएशन। ठीक है, तो अगर आप ये वाला कहिए, तो जोड़ा बंदा इतों फेल है वो पक्का इत्थे भी फेल होएगा। 12वीं फेल है, उसनों ऐ थोड़े पूछोगे हम 15वीं कर ली कि नहीं। यदा मतलब जे थोड़ी कॉन्टीन्यूटी फेल है, तो इट इम्पलाइज डिफरेंशिएबिलिटी भी फेल होएगी। ठीक है जी, अगर थोड़ी कॉन्टीन्यूटी फेल है, तो मतलब थोड़ा ग्राफ टुटता है, जिथे थोड़ा ग्राफ टुट गया ना, उत्थे टेंजेंट नहीं एग्जिस्ट करनी। ठीक है, उल्टा चलिए, हुण एक ऐसी सिचुएशन आ गई कॉन्टीन्यूटी फेल है, सो कॉन्टीन्यूटी फेल है, ये 12वीं चो फेल हो, तो 10वीं तक इतनी हो सकती है। सो लिमिट में एग्जिस्ट। ठीक है जी, तो लिमिट में एग्जिस्ट पक्की गल है तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी कॉन्टीन्यूटी फेल है, तुसी 12वीं च फेल हो सकता 10वीं पास हो। ठीक है, तो यदा मतलब थोड़ी डिफरेंशिएबिलिटी फेल होगी अगर, ठीक है जी, तो थोड़ी ग्रेजुएशन फेल होगी, कंटिन्यूटी स्टिल एग्जिस्ट कर सकती है। अगर डिफरेंशिएबिलिटी फेल होगी, यदा मतलब तुसी 15वीं चो फेल हो, 12वीं तो हो सकती है थोड़ी, सो कंटिन्यूटी में एग्जिस्ट।
ठीक है जी। तो अगर तुसी 12वीं विच फेल हो, क्योंकि इन्नियां चीज़ां रट्टे नहीं बचनियां तुहाडे तो, ठीक है। तो सीधा हिसाब किताब है, एक लॉजिक बना के चलियो कि जे थोड़ी लिमिट फेल है, थोड़ी कॉन्टीन्यूटी भी फेल। लिमिट फेल का मतलब तुसी 10वीं फेल हो, सीधा सोचो 10वीं फेल वाला 12वीं फेल, ग्रेजुएशन फेल, इसका मतलब लिमिट फेल का मतलब है लिमिट फेल कॉन्टीन्यूटी फेल। ओके, कॉन्टीन्यूटी फेल, 12वीं फेल वाला 10वीं पास भी हो सकता है, लिमिट एग्जिस्ट करूगी, डिफरेंशिएबिलिटी फेल हो सकती है, ठीक है। ग्रेजुएशन चो फेल वाला 10वीं भी पास हो सकता है, 12वीं भी पास हो सकता है ना भी हो, ठीक है जी। तो जोड़ा है तो क्योंकि तो रियल लाइफ एग्जाम्पल है ना, ठीक है। ग्रेजुएशन फेल में 10वीं 12वीं होएगा ही, बट उत्थे जोड़ा है तो आप उल्टा मैथ के भी ख्याल रखना। पर जे तुसी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट कर गई तो कॉन्टीन्यूटी पक्का होगी, ये याद करना। सब तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ग्रेजुएशन चो पास हो तुसी, पिछे पास होके आए हो। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाई कॉन्टीन्यूटी। अगर तुसी डिफरेंशिएबल हो, सब तो मेन, अगर मैं थोड़ा सारे ही रिजल्ट दसते पर यह सब तो मेन रिजल्ट है, अगर तुसी डिफरेंशिएबल हो तो तुसी कॉन्टीन्यूस पक्का होवोगे, उल्टा नहीं है। जे तुसी कॉन्टीन्यूस हो, ठीक है, मे और मे नॉट है, मे और मे नॉट, तुसी डिफरेंशिएबल। क्योंकि जे तुसी 12वीं हो भी सकता तुसी ग्रेजुएशन की हो सकता तुसी ग्रेजुएशन ना की हो। सो ये चीज़ों का ख्याल रखना है। मीनस अगर तुसी किसी चीज़ की डिफरेंशिएबिलिटी एस्टैबलिश कर देंगे हो तो कंटीन्यूटी जरूरी नहीं कि चेक करनी हैगी, अगर पॉइंट ऑफ डोमेन सेम हो। अगर पॉइंट ऑफ डोमेन डिफरेंट हो फिर तो फर्क पऊगा ही पऊगा ना। तुसीं कहो मैं तो जी कनेडा चो ग्रेजुएशन की, साढ़े उरे वैलिड होवे कि ना होवे, ये सानू नहीं ना पता, ठीक है। तो यदा मतलब है कि पॉइंट ऑफ डोमेन सेम चाहिए, आ चीज़ है तो उन्हें समझ आ गई होएगी, ये बिना काम चलना नहीं है, ठीक है जी। सो हुण आ गया तुहाडे कोल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कहता नाइदर कंटीन्यूस है नॉर डिफरेंशिएबल है। अरे इन्हें होना ही कुछ नहीं का, कारण ये तो 10वीं फेल है, यदि तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करनी। सो जिहदी लिमिट ना एग्जिस्ट करे वो तो वैसे ही गया बेचारा। सो किवें, ठीक है। तो जे मैं लिमिट लवां, लिमिट एक्स अप्रोचिज टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, है ना, लिमिट एक्स अप्रोचिज टू 2 पॉजिटिव, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। 2 तो वड्डी चीज़ दी ग्रेटेस्ट इंटीजर की आती होंगी है 2। मैं मन के चलता हूँ उरे थोड़ा डिफरेंशिएबल जो थोड़ा डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर आती हो, जे ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन ही नहीं आती फिर तो वैसे ही बल्ले बल्ले है, फिर तो कख नहीं पता लगना, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचिज टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, उरे लिखिया लिमिट एक्स अप्रोचिज टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव मैंने 2 तो थोड़ा जा छोटा, 2 तो छोटा जा ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया। सो लिमिट एक्स अप्रोचिज टू 2 एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिज टू जोड़ा है एफ ऑफ एक्स 2 नेगेटिव। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यदा मतलब तुसी 10वीं फेल हो, जब 10वीं फेल हो 12वीं तो ग्रेजुएशन कौन पूछता है। इट मीनस अरे लिमिट होंगी एफ ऑफ राइट और लैफ्ट और ऑन बराबर होंगे तो कंटीन्यूस होंगे, आही नहीं बराबर है तो कंटीन्यूस की होगा। देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज नॉट कंटीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक हो गया जी। इस क्वेश्चन में जे किसी को समझण की दिक्कत है तो उत्थे मैं ये अज्यूम कर रहा मैं तुहाडे कोल बई उस बंदे नूं डेफिनेशन नहीं आती ग्रेटेस्ट इंटीजर की, गल खत्म है। 11th की किताब देखो तुहाडे कोल, या फिर मेरा एक लेट्स क्रैक KBB बाई बिट्स एक सीरीज़ है, वो 4 लेसन ने, दूजी दे विच मेरे ख्याल मैं वो डोमेन रेंज ये ग्राफ ग्रूप बना के सारा कुछ यदा डिस्कस किया होया है। तो जे किसी को इस दिक्कत है 11th विच नहीं अच्छी तरह पढ़िया तो वो वाला लैक्चर जाके देख सकता है तुहाडे कोल। देखो जोड़े बच्चे इस बार 12th ने 12th के सैशन एंड तक, मतलब जे आप चलिए एंड तक इररिस्पैक्टिव लॉकडाउन तो 4 महीने ही खत्म हो जाए, इस सैशन एंड तक मैं तो उत्थे JEE के घट्टो घट्ट 50 लैक्चर बना देने ने, और जिन्हों 11 12 का सिलेबस प्लस 50 लैक्चर आते 150 नंबर तो JEE कितने नहीं गया और 150 NIT मिल जाती है। उन्हें देखना भी तुहाडे च दम है कि नहीं। कई बार होंगे तुहाडे पास जोड़ा है ना बच्चा थोड़ा अंडर एस्टीमेट कर लेंदा भी ठीक है दिता होया लैक्चर जा है, ठीक है, तो बई
ਬਥੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭੂਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੋ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਕੈਚ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਘਾਟਾ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਛੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਟ ਜੇ ਸਟਿਲ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਸਰ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਟੀ ਫੇਲਸ। ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਫੇਲ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਟੁੱਟੂਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਫ ਟੁੱਟਦਾ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਟੀ ਮੇਰੀ ਫੇਲ ਹੋਗੀ। ਸਟਿਲ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲਓ। एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 नीचे एक्स माइनस 2, आही डेफिनेशन है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एफ ऑफ 2 तक है नीचे पर ऊपर तो 2 ही आना, नीचे क्या होगा एक्स माइनस 2। ठीक हो गया जी। सो ये वाली सिचुएशन आ गई तो देखो हुण अगर आ वाली सिचुएशन करोगे तुसी इसनूं सॉल्व, तो सोच के देखो भी की बनेगा तुहाडे कोल। तो पहली वाली सिचुएशन जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल, ठीक है, आपां राइट ते कीती हैगी है तुहाडे कोल, ते हुण उपर की आना हैगा, उपर जो मर्जी आवे, नीचे तुहाडे कोल 0 आ रहा है। ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल, हाँ जी ध्यान नाल देखो, 2 पॉजिटिव है ना। ठीक है, अगर आपां इसनूं ध्यान नाल देखो तुहाडे कोल ये बहुत जरूरी हैगी ये चीज़। इत्थे मैं पॉजिटिव वैसे की है मेरी आ चीज़ लैफ्ट और राइट की लिमिट एग्जिस्ट करन 'च दिक्कत है। हुण वो किवें हैगी है तुहाडे कोल, वो आपां देख लैंदे हां। जे इहदी थां ते गया 2, ठीक है, जदों तुसीं इहनूं इत्थे वैल्यू लओगे 2 माइनस 2 तुहाडा हैगा ये तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है, मतलब लिमिट कल्ले कल्ले को जाती है। जे तुसीं कल्ले कल्ले को इत्थे तुसीं 2 फिल करते हो, चाहे तो तुसीं पुटिंग कर लो, ये पैरेलली मैं तुहानूं लिख के दिखाना। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, तो ये बनूगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 नीचे एक्स माइनस 2 नेगेटिव। हुण इन्हां दोनों क्वेश्चन दे विच एक चीज़ तुसीं देखनी है, वो की देखनी है, जिहड़ा तां आ है नैगेटिव तो इसका आंसर 1 है, इत्थे आ गया 1, इत्थे आ गया माइनस तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है, तो उत्ते जो मर्जी आवे, नीचे तुहाडे कोल 0 जाएगा। तो ये वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है तुहाडी ये इनफाइनाइट बन जाएगी। ठीक है जी। सो इनफाइनाइट बन गई तो वैसे ही नहीं एग्जिस्ट करती, एक लिमिट इनफाइनाइट होगी तो डिफरेंशिएबिलिटी फेल। जिहड़ी दूजी है, दूजी विच तुहाडा 2 माइनस 2 0, ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। ठीक है जी। सो दूसरी वाला केस है जिहड़ा तुहाडे कोल, वो तुहाडी कोल जिहड़ा हैगा है कि तुसी लिमिट भरोगे, लिमिट तुसी उपरली उपर भरोगे, मतलब इसनूं तुसी इदां लिख सकते। वैसे तो आ गई इनफिनिटी, दूजी चैक करने की जरूरत नहीं, तां ही मैं पहला करती तुहानूं समझ आ जाए, पर अदरवाइज उपरली लिमिट उपर लिख लईदी है कि 2 नेगेटिव। ठीक है। सो निचली नीचे लिख लईदी है, सॉरी 2 पॉजिटिव। सो वैल्यू फिल कर दी दी ने। सो 2 माइनस 2 0/0 इनडिटरमिनेट, तां भी तुहाडा क्वेश्चन गया। वैसे इन्ने चक्कर च पैण की लोड़ नहीं कि तुसीं सीधा कर दोगे तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। सो इन्ना करे तो तुहाडे कोल लिमिट अगर डज नॉट एग्जिस्ट शो कर दो तो डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी करने की जरूरत ही नहीं हैगी तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो आगे क्वेश्चन हैगा तुहाडे कोल, शो दैट दिस इज़ नॉट ड्राइवेबल। तो मैं इनू शॉर्ट च करन लग्या, तुसीं अपना कर लेना तुहाडे कोल। ठीक है। तो इन्हें जिहड़ा हैगा ये एफ एक्स इज इक्वल टू एट, सो अगर मैं इसका ग्राफ बनावा, सो 1 2 3 4 5 ते भी बनना है। सो 5 ते कॉर्नर बन रहा है। सो डिफरेंशिएबिलिटी फेल्स, क्योंकि ये जब भी आया 1 मार्क 2 मार्क का एट एक्स इक्वल टू 5, बिकॉज एट एक्स इक्वल टू 5 देयर इज कॉर्नर। ठीक है जी। सो कॉर्नर है जी तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है तुहाडे कोल, तो इस करके जिहड़ा है तुसी डिफरेंशिएबिलिटी तुहाडी फेल हैगी है।
ठीक हो गया। सो ट्रेडिशनली करना तो ट्रेडिशनली कर लियो। 1 मार्क का क्वेश्चन आता, एनी एक्सप्लेनेशन उस चीज़ लिए बहुत है। या फिर एक क्वेश्चन लग्रांजिस मीन वैल्यू तो वो आएगा, ठीक है। उत्थे भी कोई एडी लंबी चौड़ी गलबात है नहीं कि तुहाडे कोल उत्थे भी तुसी आही रीजन दे सकते हो, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है कि डिफरेंशिएबिलिटी भी तुहानू बड़ी ठीक ठाक ढंग नाल समझ आ गई, ठीक है जी। तुसी आराम नाल क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है जी। थैंक यू।